नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या हिंदुओं के लिए बांग्लादेश भी बनेगा पाकिस्तान? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश को देश निकाला कर दिया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना का देश निकाला होते ही वहां पे कत्लेआम शुरू हो गया, नरसंहार शुरू हो गया, तोड़ फोड़ शुरू हो गया, अत्याचार शुरू हुआ, व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ। किसके खिलाफ? कौन थे टारगेट पर? खिलाफ और टारगेट सिर्फ एक, और वो बांग्लादेश का हिंदू, जिसकी आबादी बांग्लादेश में 8% है। और 4 महीने के बाद भी वहां पे ये आतंक हिंदुओं के खिलाफ रुकता नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे रुकेगा? क्योंकि नेक्सस बन गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार, बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने जिहाद छेड़ दिया है बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू भागते नहीं फिर रहे हैं वहां पे। कहां जाएं? मंदिर, वहां भी अटैक। इस्कॉन, वहां भी अटैक। इस्कॉन के पुजारी को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरे पुजारी को गिरफ्तार किया जा रहा है बिना वारंट के। और वहां की तथाकथित यूनुस सरकार नतमस्तक हो गई है पाकिस्तान के सामने, आतंकवादियों के सामने चरण स्पर्श कर रही है। माने ये यूनुस सरकार भी खुल के हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश रच रही है। और इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी बैकग्राउंड में हम आपको अपना सवाल रिमाइंड करेंगे, क्या हिंदुओं के लिए बांग्लादेश भी बनेगा पाकिस्तान? अब देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, स्थिति इतना गंभीर है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अमेरिका के बनने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब ने हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर सख्त एतराज जताया है पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ। लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि भारत उनके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रही है, बजाय इसके कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की रक्षा करे, हिंदुओं को सुरक्षा दे, हिंदुओं के मंदिरों को अटैक पे लिए गए उनको रोके, हमारे हिंदू पुजारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। और इसका कारण है, कारण यह है मेरा सवाल, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूलिंग पार्टी क्लास और आतंकी और आईएसआई ने मिलकर तय किया है कि जिस तरह से पाकिस्तान से हिंदुओं को भगा दिया गया, वही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बांग्लादेश में, जिससे बांग्लादेश से हिंदू भाग जाए डर के मारे। उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है,
और मैं आंकड़ा बता रहा हूं, वो आंकड़ा सुन के आप दंग रह जाएंगे। और आंकड़ा से पहले मैं बोलूंगा एक बात और, कि भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश जा रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि भारत सरकार को अपने विदेश सचिव को भेजना पड़ रहा है कि जाइए, देखिए, उस नरसंहार को रोकिए, उस नरसंहार को सरकार से कहिए कि रोके, दमनकारी नीति को खत्म करे। लेकिन हम बात करेंगे आपसे आंकड़े पर, जिसके लिए मेरा सवाल है। सवाल बड़ा भयावह है और वही आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए वो आंकड़े। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी का आंकड़ा है। 1951 को हमने बेंचमार्क बनाया है। पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश का भी और हिंदुस्तान का भी। सबसे पहले पाकिस्तान। 1951 में पाकिस्तान में 15% हिंदू आबादी। पाकिस्तान में 1951 में हिंदुओं की आबादी थी 15%। और 1951 से आ जाइए आप 2024। जानते हैं आप पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी है? आप चौंकेंगे या पता होगा, नहीं होगा तो आप सुनिए। 2% के नीचे, बल्कि कह लीजिए कि पाकिस्तान में आज की तारीख में 1% हिंदू होंगे। और उन हिंदुओं का क्या हाल है, क्या आलम है, आए दिन आप सुनते रहते हैं। यानी 15% से घट के 1% से थोड़ा ज्यादा हिंदू बचे पाकिस्तान में। अब सुनिए बांग्लादेश की कहानी, जरूरी है। 1951, हालांकि बांग्लादेश 1951 में पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान का अंग था, लेकिन उस समय भी पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी 22%। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी थी 22% और 2024 में 8%। 8% 2024 में। अब आप अंदाज लगाइए कि 22% से घट के 8%। और पाकिस्तान में 15% से घट के 1%, यानी 2% से थोड़ा नीचे और 1% से थोड़ा ऊपर। यही साजिश है पाकिस्तान, बांग्लादेश और आईएसआई, साथ ही जमाते इस्लामी बांग्लादेश का, कि किसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी को 2% से नीचे लाया जाए। इतना प्रताड़ित करो, इतना उन पर व्यभिचार करो, इतना बलात्कार करो, इतना कष्ट दो, विश्वास के प्रतीक को तोड़ दो, मंदिरों को तोड़ दो, पुजारियों को अरेस्ट करो, जिससे वो भाग जाए। और आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश में गलहतिया हो रहा है। और यही प्लान है पाकिस्तान, बांग्लादेश, आईएसआई और जमाते इस्लामी का, कि किसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी को 2% से नीचे लाओ। मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल है? कि 1951 में 22% आबादी और 2024 में 8% आबादी, 1/3 हो गया है। आपको नहीं लगता कि 8% घटते घटते 2% भी हो सकता है? अब जो पिछले 4 महीने से हो रहा है बांग्लादेश में, आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। आपको आश्चर्य होगा कि हम आपसे एक और आंकड़ा बताते हैं। एक अखबार का रिपोर्ट है जिसका हेडलाइन है कि कैसे 22 से 8% पर सिमटी बांग्लादेश में हिंदू आबादी। और उनका एक बीच के लेख, ये वेब दुनिया
.com का है। देखिए, बांग्लादेश में 64 जिले हैं। इस अखबार का यह रिपोर्ट है। बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं। आप सुनिए, जानिए, आज की तारीख में बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ 64 में से 8 जिलों में हिंदू बच गए हैं। 8 गुना 64 कुल जिले हैं। हर जगह हिंदू थे पूरे बांग्लादेश में, और आज की तारीख में बच के रह गए हैं सिर्फ 8 जिलों में। मैं नाम भी लूंगा उस अखबार का। वेब दुनिया ने लिखा है कि सिलहट, रंगपुर, गोपालगंज, स्यालहाट, ठाकुरगांव, मेमनसिंह, जहां पे हिंदू की आबादी बच गई है, कुल 8 जिले। सवाल उठता है कि आखिर ये मौत का तांडव, बांग्लादेश हिंदुओं के साथ अत्याचार का तांडव, व्यभिचार का तांडव, बलात्कार का तांडव, मंदिरों को तोड़ने का तांडव, मंदिर के हिंदू पुजारियों को गिरफ्तार करने का तांडव कब ठहरेगा, कैसे ठहरेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो ठान लिया है, यूनुस की सरकार ने तो ठान लिया है, जमात इस्लामी ने तो ठान लिया है, ISI ने तो ठान लिया है कि बांग्लादेश में भी वही करेंगे जो पाकिस्तान में हुआ। इसलिए हम समझते हैं कि यही मौका है, बाद में पछताए होत क्या, कि भारत सरकार, अमेरिका की सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ एक निर्णय ले। बांग्लादेश में आज की तारीख में भी 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। क्या उनके जान माल की कोई कीमत नहीं? क्या उनकी बहन बेटियों की कोई कीमत नहीं, कोई इज्जत नहीं? कहां है ये सरकार? आए और बचाएं हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं को। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे हमारी सरकार हो, भारत सरकार, चाहे बांग्लादेश की सरकार, चाहे पाकिस्तान की सरकार, क्योंकि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यह जेनोसाइड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह नरसंहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए, बचाइए, रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए बांग्लादेश के हिंदुओं का। आखिर में, यदि आप यह कार्यक्रम पसंद करते हैं तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक प्रार्थना है, निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के वजह से ही हम आपके साथ बने हुए हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ हम आगे भी बने रहें, और इसके लिए सिर्फ आपका हमें एक आशीर्वाद चाहिए कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।